नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय 2 के इस भाग में क्या है, अपने फरवरी क्रांति जो पेट्रोगार्ड के अंदर होती है उस फरवरी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसका सीक्वेंस क्या रहता है, कब से शुरुआत होती है और किस प्रकार से क्रांतिकारियों को विजय प्राप्त होती है। इससे पूर्व हमने जो पेट्रोगार्ड शहर था उसकी स्थिति को देखा था, जो क्या है नेवा नदी के 2 भागों में बंटा हुआ था, बाएं और दाएं भाग में। जिसमें बाएं भाग में तो क्या था कि संपन्नता थी, खुशहाली थी। वहीं क्या है नेवा नदी के दाएं भाग में एकदम गरीबी, भूखमरी का जो चित्र था वह प्रदर्शित था। अब बात करते हैं अपने कि फरवरी क्रांति किस प्रकार से होती है। देखिए 1916 साल गुजरता है, 1917 के जो साल की शुरुआत होती है उस समय सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उस ठंड के कारण, जैसे कि अपने नॉर्मल जानते हैं कि ठंड में क्या है भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं इंसानों की। उस समय उनको काम भी चाहिए होता है, खाने को खाना चाहिए होता है। लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण क्या है, शहरों में स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि खाने को अनाज नहीं था, किल्लत आ चुकी थी खाने की। तो फरवरी क्रांति उसके कारण किस घटना का शुरू होता है, फरवरी क्रांति कब शुरुआत होती है, 22 फरवरी। अब देखिए एक चीज़ को समझना होगा अपने यहाँ पर कि जो फरवरी क्रांति है उसको मार्च की क्रांति भी कहा जाता है और फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है, इसको अपने इस प्रकार से समझ लेते हैं, फरवरी और मार्च, ठीक है। बीच में गैप रख लेते हैं 13 डेज़ का क्या रख लेते हैं, अपने गैप रख लेते हैं, ठीक है। हालांकि फरवरी और मार्च के बीच में 13 दिन का अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है समझ लेते हैं कि जो रूस था, रूस में 1 फरवरी 1918 तक क्या है जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। कब तक है, 1 फरवरी 1918 तक किसको माना जाता था, जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। और 1 फरवरी अपने किस में बात कर रहे हैं, 1917 की, फरवरी 1917 की। कब तक माना जाता था, 1918 तक जूलियन कैलेंडर माना जाता था, ठीक है। उसके बाद से क्या है ग्रेगोरियन कैलेंडर वहाँ माना जाने लगा। उसके बाद से यानी 1 फरवरी 1918 के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो संपूर्ण विश्व में यूज होता है, संपूर्ण या सारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या है यूज होता है। आज के समय जो अपने डेट्स वगैरह देखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखते हैं, ठीक है। जैसे आज की जो भी तारीख है तो वो अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मानते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, 1918 में। अपने क्रांति पढ़ रहे हैं कब की, 1917 की। तो उस समय कौन सा कैलेंडर माना जाएगा, रूस के हिसाब से वो कौन सा कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर है, ठीक है। और जूलियन कैलेंडर जो होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने दिनों के अंतर होता है, उसका 13 दिनों का, ठीक है। यानी अगर ये एक मान लीजिए जूलियन और ये अपना यहाँ पर अगर 1 फरवरी होती है जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो हमारे कैलेंडर के हिसाब से वो 13 फरवरी है। तो अगर किसी बुक में आपको इस प्रकार का डिफरेंस मिले कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ 22 फरवरी का और इसके 13 दिन बाद की चीज़ें मिले आपको, ठीक है, यानी 22 फरवरी के 13 दिन बाद यानी क्या है 3 मार्च, 3-4 मार्च, जो भी इस प्रकार की तिथि मिलती है तो वह सही है किसके अनुसार से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। अपने बुक किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, रूस की क्रांति है तो रूस की डेट शीट के अनुसार या रूस की क्या है दिनांक जो थी उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो
यह जो फरवरी क्रांति है वो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फरवरी है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या होगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यह मार्च की क्रांति होगी। ठीक है, तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यह फरवरी की क्रांति है। 22 फरवरी 1917 जूलियन कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है, एक प्रकार से क्रांति का शुरुआत मान सकते हो आप। ठीक है, तो फरवरी की क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर की क्रांति क्या है 7 नवंबर को पूरी होगी, अगर अपने जूलियन कैलेंडर को नहीं मानते हैं तो। ठीक है, लेकिन वैसे अपने किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रूस की क्रांति को पूरा जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर किसी जगह आपको डेट्स में अंतर मिलता है तो उसका अर्थ क्या है, वो कैलेंडर में भी अंतर है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं अपने 22 फरवरी को क्या है, एक कारखाने के मजदूरों ने तालाबंदी की, अपने कारखाने के ऊपर क्या है हड़ताल कर दी उन्होंने और तालाबंदी का नारा लगा दिया। अब ये तो है 22 फरवरी का दिन। ठीक आगे वाले दिन यानी 23 फरवरी को क्या होता है, बाकी कारखानों के मजदूर भी क्या है, मजदूर हड़ताल कर देते हैं और वो भी क्या है तालाबंदी का नारा लगा देते हैं, क्योंकि अब उनको क्या है ना तो काम मिल रहा था और ना ही खाने को कुछ मिल रहा था, तो वो फैक्ट्रियों में क्या है करे भी क्या। तो आगे वाले दिन क्या है लगभग 50 फैक्ट्री या कारखानों के मजदूरों ने भी क्या कर दी, हड़तालें कर दी। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व क्या कर रही थी, औरतें कर रही थी, यानी नेतृत्व तो करता कौन था, औरतें थी। ठीक है, इसी के कारण इसको यानी इस दिन को, इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। अब यह समझने वाली बात है, अपने नॉर्मली क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, मार्च के महीने में। कब मनाया जाता है, मार्च में। क्रांति में पढ़ा रहा हूँ फरवरी की। ठीक है, लेकिन अपने किसके अकॉर्डिंग मार्च के अंदर महिला दिवस मनाते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन क्रांति की तिथियाँ किसके अनुसार चल रही हैं, अपनी जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रही है। तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो फरवरी की क्रांति है रूस की, वह हमारी तिथि के अनुसार मार्च की है। ठीक है, लेकिन उनके अनुसार किसकी है, फरवरी की। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है, एक महिला थी जिसका नाम क्या है बहुत अच्छे से लिया जाता है, मार्फा वोसिलेवा। मार्फा वासिलेवा क्या है, यह वह महिला थी जिसने क्या है इस पूरी क्रांति का क्या है शुरुआत की थी और नेतृत्व किया था। नेतृत्व तो वह प्रारंभ करने वाली या शुरुआत करने वाली। ठीक है, अब क्या है, महिला पुरुष सारे के सारे जो भी थे वो क्या करने लग जाते हैं, इस दिन क्रांति के लिए हड़तालें करना शुरू कर देते हैं वो। अब क्या है, अपना 22 फरवरी चली जाती है, 23 चली जाती है, महिला दिवस आ गया है। और अब क्या है, आंदोलनकारी जो थे वो पहुंच जाते हैं नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। नेवेस्की प्रोस्पेक्ट
निवेश की प्रोस्पेक्ट क्या थी? राजधानी थी पेट्रोगार्ड की। पेट्रोगार्ड की राजधानी निवेश की प्रोस्पेक्ट के आंदोलनकारी वहाँ पहुँच जाते हैं बीचों बीच शहर के, और क्या करना शुरू कर देते हैं? हड़ताल करना, क्रांति करना, या मतलब विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस समय क्या है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से क्या नहीं कर रही थी, ना ही तो उनके द्वारा कोई संगठन किया जा रहा था आंदोलन का, ना ही कोई समर्थन किया जा रहा था। जिसके कारण क्या है, जो राजा था उन्होंने क्या है, जो रियासी इलाके थी, सरकारी इमारतें थी, वहाँ पर क्या है, कर्फ्यू लगा दिया गया। रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगाने के कारण क्या है, वहाँ पर घुड़सवार सैनिक वहाँ लगा दिए गए, और मज़दूरों को क्या है, तितर बितर कर दिया गया, इधर उनको भेज दिया गया। शाम तक क्या है, प्रदर्शनकारियों को लगभग वहाँ से हटा दिया गया था। 24 और 25 तारीख को वह फिर से इकट्ठा हुए और उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात किया गया। ठीक है, यानी 24 व 25 फरवरी तक क्रांति की शुरुआत नहीं होती है, तब तक क्या है, मामला ठंडा चल रहा है। लेकिन इसके पश्चात क्या होता है, जब 25 फरवरी उनके हिसाब से और रविवार का दिन था, इस दिन क्या कर दिया जाता है, वहाँ की ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जार के द्वारा। ड्यूमा क्या है, जार के द्वारा बर्खास्त कर दी जाती है 25 फरवरी रविवार को। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे थे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, बाईं साइड जाना उन्होंने क्या है, आंदोलनकारियों ने शुरू कर दिया। किसको? 26 फरवरी को बाएं तरफ कूच हमला करना शुरू कर दिया था उन्होंने, मज़दूरों ने। क्योंकि अब क्या है, जो उनको थोड़ा बहुत संतोष था, जार पर तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत उनको विश्वास था ड्यूमा के ऊपर, उस ड्यूमा को भी क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। 27 को उन्होंने क्या है, पुलिस मुख्यालयों और सभी जगह पर क्या है, हमला करके तहस नहस कर दिया। तारीख को पुलिस मुख्यालय जो थे या सरकारी इमारतें थी, दफ्तर थे, उन सबको क्या है, नष्ट कर दिया गया। और उनकी मांगें क्या थी? मांग या डिमांड्स क्या थी उनकी भाई, कि एक तो उनको रोटी मिलनी चाहिए, तनख्वाह, और काम के घंटों में कमी, काम के घंटों में कमी। देखो, शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि किसान लोग जो है वो सबसे पहले क्रांति करेंगे रूस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मज़दूरों ने क्या है, हड़ताल करना शुरू किया है
और उनकी द्वारा ही क्या है क्रांति को आगे बढ़ाया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग, क्योंकि अब वहाँ पर क्या है, जो मज़दूर वर्ग था उनको ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसके द्वारा उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, उनको तनख्वाह सही से मिले, काम के घंटों में उनकी कमी हो, रोटी या जो खाने पीने की व्यवस्था है वो सही हो, और लोकतांत्रिक रूप से उनको क्या है सही जीवन जीने का अधिकार मिले या स्वतंत्रता का अधिकार मिले उनको। सरकार ने इस स्थिति का नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात किया, लेकिन इस बार क्या है, सैनिक व मजदूर आपस में मिलकर हड़ताल करने लगे थे। अब क्या है, सैनिक और मजदूर स्वयं आपस में मिल चुके थे और सैनिकों ने क्या है, जो मजदूर थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया कि हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। गुस्साए सिपाहियों में से कि एक रेजिमेंट में क्या है, एक अफसर को भी गोली मार दी गई। 3 दूसरे रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले अब सैनिक। फिर क्या है, एक मजदूर एक सोवियत यानी सिपाही और मजदूर का एक सोवियत या परिषद का गठन होता है। ठीक है, सैनिक व मजदूर आपस में मिलकर क्या करते हैं, सिपाही व मजदूर सोवियत का निर्माण करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, अब सिपाही और मजदूर दोनों मिल जाते हैं और वो एक प्रकार की सोवियत का निर्माण करते हैं, और वो क्या है गठन या परिषद करते हैं किस कहाँ पर, ड्यूमा की जहाँ बैठक हुई करती थी। ठीक है, ड्यूमा के बैठक के स्थान पर परिषद बन जाती है। जहाँ वो बैठक किया करते थे वहाँ पर क्या है, अब परिषद की कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। अगले दिन क्या है, एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने के लिए जाता है और सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च को जार द्वारा गद्दी से जार को गद्दी जार द्वारा शासन छोड़ दिया गया। क्योंकि अब जार के सामने कोई रास्ता नहीं बचता था, या तो उसको मरना पड़ता और या फिर क्या है शासन को छोड़ना होता। तो आसान कार्य उसके लिए शासन छोड़ना था। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार को बनाया। ठीक है, अब क्या है, एक तो सोवियत क्या थी भाई, सिपाही व मजदूरों की परिषद जो थी वह सोवियत, और उसके साथ मिलकर क्या है जो ड्यूमा के नेता थे प्लस ड्यूमा के नेता मिलकर किसका गठन करते हैं, अंतरिम सरकार का निर्माण करते हैं। अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाता है उनके द्वारा मिलकर।
और भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाती है, जिसका संविधान सभा का चुनाव क्या है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना था। फरवरी 1917 में जार शाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोगार्ड के जनता में के हाथों में था। यानी पेट्रोगार्ड के जनता ने क्या किया था, जो जार निकोलस था वहाँ का राजा था निलुम्बुस, उसको पेट्रोगार्ड की जनता क्या कर देती है, हटा देती है। राजतंत्र वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब एक बार के लिए, थोड़े समय के लिए सोवियत और ड्यूमा के जो नेता थे, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं और भविष्य के लिए वो क्या छोड़ देते हैं, एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए छोड़ देते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, वैश्विक मताधिकार, वैश्विक मताधिकार के द्वारा जिसका गठन किया जाएगा। और इस संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाएगा, देश के भविष्य की राजनीति का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। अब देखते हैं भविष्य की राजनीति किस प्रकार से होती है। यानी पॉइंट नंबर 3 आता है अपना, फरवरी के बाद क्या घटित होता है। फरवरी के बाद की घटनाओं के बारे में जानते हैं। अंतरिम सरकार के सैनिक में क्या है, फरवरी के बाद पहले बात करते हैं वहाँ की अंतरिम सरकार, यानी अस्थायी जो सरकार बनती है उसमें किस किस का क्या है, वर्चस्व किन किन का था। उनमें क्या थे, सैनिक अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे। नॉर्मल सी बात है, मजदूर सैनिकों के साथ मिलते हैं तो उन सैनिक अधिकारों का वर्चस्व रहना था। भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे, प्लस भूस्वामी प्लस उद्योगपति शामिल थे। इनका प्रभाव क्या था, अंतरिम सरकार में ज़्यादा था। अंतरिम सरकार क्या थी, इनके द्वारा गठन की गई थी या इनका क्या है प्रभाव देखता। उनमें उदारवादी व समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई थी। यानी अब क्या है, प्रथम कार्य फरवरी के बाद जो होता है वह संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिल जाती है, जो क्या है एक बार के लिए बंद कर दी गई थी जब ड्यूमा का निर्माण किया गया था तब। लेकिन अब ड्यूमा और राजशाही को दोनों को बर्खास्त कर दिया गया था, तो क्या किया हो जाता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता फिर से मिल जाती है। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोगार्ड में सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बनने लगी थी। ठीक है, वहाँ पर क्या है, एक सोवियत का निर्माण हुआ था, मजदूर और सैनिकों ने मिलकर बनाया था। उस तरह ही क्या है बहुत सी सोवियतों का निर्माण वहाँ होने लगा था। अब बात आ जाती है अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917, अप्रैल 1917 के अंतर्गत क्या होता है, बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन वहाँ पहुँच जाते हैं। व्लादिमीर लेनिन
कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के मुख्य नेता। ठीक है, जिसका क्या है अब अक्टूबर की क्रांति में वर्चस्व रहता है, वह है अपना व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अब क्या है, व्लादिमीर दोबारा से वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि संगठन बनाने की क्या मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। इतने समय तक वह निर्वासित रहता है, जो क्या है 1914 के युद्धों के लिए पहले से ही क्या था, उनके खिलाफ था। अब उसने क्या है एक अप्रैल थीसिस के नाम से क्या है अपनी 3 मांगों को उजागर किया। अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के अंतर्गत क्या था, उसके द्वारा 3 मांगे मांगी गई थी। एक तो क्या है, किसानों को पुनः भूमि अधिकार दिए जाए, यानी भूस्वामी क्या है अब किसी एक व्यक्ति को न रखा जाए, संपूर्ण जो किसान थे उनको क्या है भूमि का अधिकार दिया जाए सारी ज़मीनों पर। दूसरा, युद्ध समाप्त किया जाए। युद्ध समाप्त किया जाए। इसके अलावा तीसरी जो मांग थी वह है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इन तीनों मांगों को क्या है अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, जो व्लादिमीर लेनिन ने वहाँ अपनी डिमांड्स रखी थी। क्योंकि जो अंतरिम सरकार थी उसमें भूस्वामियों का वर्चस्व ज़्यादा था, तो वह किसानों को दोबारा से उनकी भूमि देने में समर्थन नहीं चाहते थे। दूसरा, जो उद्योगपति थे वो बोल्शेविक पार्टी के जो समाजवादी विचारधारा थी उसमें क्या है समर्थन नहीं देना चाहते थे। यानी 2 प्रकार के क्या है अवरोध अब उनके सामने आ चुके थे, जिसके कारण क्या है जो व्लादिमीर लेनिन था या बोल्शेविक पार्टी थी उनका विश्वास अब अंतरिम सरकार में नहीं रहता है, और वो चाहते हैं कि इस अंतरिम सरकार को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए या बदल दिया जाए। जबकि इसकी जगह पर क्या है शासन किसका होना चाहिए, रेडिकल लोगों का होना चाहिए, या फिर जो समाजवादी नीति को ज़्यादा मानते हैं उन लोगों का शासन होना चाहिए। तो जो अक्टूबर की क्रांति है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक क्या है अपने जानते हैं। धन्यवाद।